क्वाइट माइंड इज इक्वल टू हीलिंग माइंड। ठीक है, इसके बारे में बात करने वाली हूँ। ये मुझे अचानक से इसलिए याद आया ये लाइन पढ़ते ही कि आपके मस्तिष्क की कोशिकाएं, मतलब ब्रेन सेल्स के अंदर उपचार करने की क्षमता है। हीलिंग पावर्स इज विद इन यू। ठीक है, हमारा जब माइंड है, अगर वो क्वाइट माइंड हो जाता है, हम उसमें गामा स्टेट में चले जाते हैं या हम थीटा स्टेट में चले जाते हैं, तो आपके अंदर उपचार करने की क्षमता पैदा हो जाती है। ये चौंकाने वाली बात है और इसका मतलब है कि हमारी मस्तिष्क परिवर्तन के प्रति संवेदनशील है और इसके व्यवहार में इसके व्यवहार को संशोधित किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में कहे तो हम या तो अपने मस्तिष्क को स्वस्थ बना सकते हैं या बीमार। तो एवरीथिंग इज इन योर माइंड। इसके साथ हमें लड़ना है या इसको सुधारना है। देख लीजिए क्या करना है आपको। ठीक है, वो एक बहुत पहले हमने एक कहानी शेयर करी थी ना, आपके भीतर दो प्रकार के वुल्फ की बात हुई थी। एक है व्हाइट कलर का और एक है डार्क कलर का, ब्लैक कलर का। मतलब एक पॉजिटिव साइड है, एक नेगेटिव साइड है। आप उसको क्या खिला रहे हो, जिसको ज्यादा खिला रहे हो। डार्क जो आपके अंदर एनर्जी है उसको आप ज्यादा बाहर से ऐसा खाना दे रहे हो जिससे उसकी क्षमता बढ़ेगी, मतलब नकारात्मकता बढ़ेगी, तो वो बढ़ेगी आपके अंदर। अगर आप अच्छा चिंतन कर रहे हो तो आपकी सकारात्मक शक्ति बढ़ेगी। तो यहाँ पे यही है कि आप अपने मस्तिष्क को स्वस्थ भी बना सकते हैं और बीमार भी। तनाव, अवसाद मतलब डिप्रेशन, चिंता और अज्ञात भय सबसे आराम कारक है जो हमारे मस्तिष्क में के स्वास्थ्य को खराब करते हैं। ये सभी चीजें हमारे मस्तिष्क के लिए हानिकारक है। क्या? तनाव, चिंता, अवसाद, अज्ञात भय। तो इसीलिए हम जब ध्यान में बैठते हैं, सबसे पहले शुरुआत ही यही से होती है कि हम ये सभी तनाव, अवसाद अर्थात डिप्रेशन, चिंताओं से मुक्त होते हुए, सभी भयों से मुक्त होते हुए अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो जाए। स्वयं की अनंत शक्तियों से जुड़ जाए। इन्हें दूर रखते हुए अपने चारों ओर सकारात्मकता, प्यार, देखभाल और हम कौन है और इस ब्रह्मांड में हमारी भूमिका क्या है, इसकी सृष्टि और समझ के घिरे रहने से ही एक स्वस्थ मस्तिष्क को बढ़ावा मिलता है। क्लियर कट मिल गया है जवाब। ठीक है, जो हम बोलते हैं वो कितने सारे ज्ञानी लोग बोल रहे हैं कि अगर आपके अंदर ये विचार होगा, सकारात्मक होगा आपका विचार, प्यार से भरे होंगे, केयर से मतलब देखभाल से, और आप कौन है, हम कौन है और इस ब्रह्मांड में हमारी भूमिका क्या है, इस दृष्टि और समझ से घिरे रहने से, ये जो चिंतन है, ये जो दृष्टि है और ये समझ है, इससे घिरे रहने से हमारा मस्तिष्क जो है वो स्वस्थ होता है। क्या हम इन सभी कारकों से अवगत नहीं है? निश्चित रूप से हम हैं, लेकिन यह कहना जितना आसान है उतना ही करना आसान नहीं है। तो फिर हम मस्तिष्क को स्वस्थ कैसे बनाएं? अब चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं होती है, तो वही आ रही है बात कि ये जितना कहना आसान है उतना करना आसान नहीं है। क्या हमने कभी सोचा है कि हम तनावग्रस्त, उदास, चिंतित और क्यों है? ये अक्सर आस्था, विश्वास और आत्मविश्वास की कमी के कारण है, जिसकी बात हमने कल करी थी। इसीलिए ये टॉपिक मैं कल भी लेना चाहती थी पर समय नहीं था हमारे पास। तो यहाँ पे यही है कि आत्मविश्वास, आस्था और विश्वास, आपका बिलीफ परमात्मा पर, जिसको केस बाय केस अलग अलग होता है, आप जब उससे भरे होते हो तभी आपका तनावग्रस्त, उदास, चिंतित जो आपका स्वभाव है वो स्वभाव से आप मुक्त हो जाते हैं। इन 3 गुणों में भक्ति शामिल है, जैसे कि एक डॉक्टर गिरीश पी जखोटिया जी है, जिन्होंने एक प्रकाशन में कहा गया है, उनकी एक पुस्तक है, उस पुस्तक में उन्होंने कहा गया है और जिसके बारे में श्री मुक्तानंद जी भी बताते हैं कि भक्ति का अर्थ है समर्पण और निस्वार्थ भाव से सेवा करना। हम खुशी से उन लोगों की सेवा करते हैं जिनसे हम प्यार करते हैं। हम अपने बच्चे से प्यार करते हैं, परिणाम स्वरूप हम उनके लिए बलिदान देकर उनकी सेवा करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं।
दूसरे शब्दों में कहे तो जब हमारे पास विश्वास और आत्मविश्वास होता है तो हम खुद को भगवान के प्रति समर्पित करते हैं, तो हम भक्ति करते हैं। भक्ति का हमारा मस्तिष्क पर एक जबरदस्त सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जब हम निस्वार्थ भाव से ईश्वर से प्रेम करते हैं तो हमारा मस्तिष्क शांत हो जाता है, हमारा रक्तचाप अनुकूलित हो जाता है और हृदय गति कम हो जाती है, और अच्छे हार्मोन्स जैसे सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन और एंड्रोफ्रिन का प्रभाव होता है और हमें आनंद की अनुभूति होती है। ठीक है, कल भी मैंने कहा था जिस स्वरूप को परमात्मा से आप जुड़ रहे हो वो आनंद स्वरूप है, ज्ञानमय स्वरूप है। ठीक है, ब्रह्मानंद स्वरूप है, परमानंद स्वरूप है। अब जिस स्वरूप से स्वतः ही आप जुड़ रहे हो वो स्वतः ही आनंद स्वरूप है, तो उसको याद करते हुए आपके अंदर तो आनंद आना स्वाभाविक है, तो इससे हमारे अंदर अच्छे हार्मोन्स भी पैदा होते हैं। ऐसा भक्ति और मस्तिष्क के संबंध में कहा गया है। इस प्रकार जब हम अपने मस्तिष्क को उससे जोड़ते हैं तो हमें आनंद का अनुभव होता है। भक्ति ईश्वर के साथ व्यक्तिगत संबंध जोड़ने और विकसित करने का सबसे आसान मार्ग है। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for our morning live meditation, Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 a.m. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anand@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम शांति सोचो।